क्या आपने कभी सोचा है कि एक बाप अपनी बेटी को स्कूल भेजते वक्त क्या फील करता होगा? एक्साइटमेंट या फिर डर? क्योंकि सच कहूँ, इंडिया में आज भी कई जगह एक्साइटमेंट और डर दोनों साथ साथ ही चलते हैं। और इसी डर को कम करने के लिए 2015 में एक स्कीम लॉन्च हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नाम ही इतना पावरफुल है कि सुनते ही लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। गवर्नमेंट ने भी कहा था कि हम बेटियों की सेफ्टी और एजुकेशन पर फोकस करेंगे, और ऑनेस्टली कहूँ, उस वक्त बहुत से लोगों ने इस पर ट्रस्ट किया था। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच का गैप दिखने लगता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल डेली ज्ञान। 2021 में जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का रिपोर्ट सामने आया तो एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई। इस स्कीम का टोटल खर्चा लगभग 446 करोड़ का था। अब सुनने में तो ये बड़ा नंबर लगता है, लेकिन असली कहानी नंबर के अंदर ही होती है। 446 करोड़ में से 300 प्लस करोड़ सिर्फ अवेयरनेस और एडवर्टाइजमेंट में ही खर्च हो गए, जैसे टीवी एड्स, न्यूज़पेपर कैंपेन, बड़े बड़े होर्डिंग्स, हर जगह एक ही मैसेज, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन एक सिंपल सा सवाल है, अगर एक लड़की रात को घर लौट रही हो तो क्या उसे पोस्टर देखकर सेफ्टी फील होगी, या फिर रोड पर पुलिस प्रेजेंस देखकर? अगर किसी एरिया में स्ट्रीट लाइट्स ही नहीं है तो स्लोगन का क्या फायदा? अगर हरासमेंट हो रही हो और तुरंत हेल्प अवेलेबल ही ना हो तो अवेयरनेस का क्या मतलब? मैं आपको एक रियलिस्टिक सिचुएशन बताती हूँ। एक छोटे से शहर में एक 16 साल की लड़की कोचिंग से अपने घर लौट रही थी। रात ज्यादा नहीं हुई थी, लगभग 8:30 से 9 बजे के आसपास। रोड आधा अंधेरे में था, सीसीटीवी भी नहीं था, पुलिस पेट्रोलिंग भी नहीं थी। और उसके साथ जो हुआ उसने सिर्फ उसी की नहीं, उसके पूरे परिवार की ही लाइफ बदल दी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ऐसे हजारों इंसिडेंट्स हर रोज होते हैं जो न्यूज तक भी नहीं पहुंच पाते। और जब हम डाटा देखते हैं, जैसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हर साल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन के केसेस सामने आते हैं। और एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि जो रिपोर्ट होता है ना, वो एक्चुअल का सिर्फ एक कुछ हिस्सा ही होता है। मतलब रियलिटी और भी ज्यादा सीरियस हो सकती है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो डिस्कशन को और क्लियर बना सकती है, कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज। अगर आप इंडिया को दूसरे कंट्रीज के साथ कंपेयर करें, जैसे स्वीडन, नॉर्वे और कनाडा एक्सेट्रा, यहाँ वुमेन की सेफ्टी के लिए सिर्फ अवेयरनेस नहीं, स्ट्रॉन्ग सिस्टम भी है, जैसे वाइड सीसीटीवी कैमरास, फास्ट पुलिस रिस्पांस, स्ट्रिक्ट लॉ इम्प्लीमेंटेशन और अकाउंटेबिलिटी। इसीलिए वह लड़कियां रिलेटिवली ज्यादा सेफ फील करती है, इवन लेट आवर्स में भी। अब इंडिया में ही देख लो, यहाँ लॉज भी है, स्कीम्स भी है, कैंपेन्स भी है, लेकिन ग्राउंड एग्जीक्यूशन में गैप दिखता है। और यही गैप सबसे बड़ा कंसर्न है। सवाल ये नहीं है कि इंडिया परफेक्ट क्यों नहीं है, सवाल ये है कि जब दूसरे कंट्रीज बेटर सिस्टम बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं? क्या कमी है, रिसोर्सेस या फिर इम्प्लीमेंटेशन? क्योंकि जब तक सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा तब तक स्लोगन का इम्पैक्ट लिमिटेड ही रहेगा, और सेफ्टी के केस में लिमिटेड कभी भी इनफ नहीं होता। अब यहाँ एक और एंगल समझिए। गवर्नमेंट का कहना होता है कि अवेयरनेस जरूरी है, और ये बात गलत नहीं है, क्योंकि माइंडसेट चेंज होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर बजट का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ अवेयरनेस पर ही जा रहा हो तो ग्राउंड लेवल सेफ्टी का क्या? और जब आप ये सब कनेक्ट करते हो ना, तो एक फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि इन सारे स्कीम्स में लगाया हुआ पैसा किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, वो पब्लिक का होता है, टैक्स का होता है, आपका, मेरा, हमारा, हम सब का। और जब इसका यूज होता है तो अकाउंटेबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है। और इसीलिए लोग सवाल पूछते हैं, चाहे वो किसी भी लीडर के लिए हो, चाहे वो देश का कोई बड़ा नेता ही क्यों ना हो, क्योंकि डेमोक्रेसी में सवाल पूछना गलत नहीं होता, ब्लाइंड ट्रस्ट ही सबसे डेंजरस होता है। कभी कभी लगता है कि हम इतने बिजी हो गए हैं अपनी लाइफ में कि हम बस हेडलाइन देखकर ही आगे बढ़ जाते हैं। स्कीम्स लॉन्च हुई, करोड़ एलोकेट हुए हैं, बस खत्म। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि कितने पैसा लगा, असली सवाल ये है कि कितनी जिंदगियां बदली। क्या एक लड़की आज ज्यादा सेफ फील करती है 5 साल पहले के कंपैरिजन में? क्या पेरेंट्स का डर कम हुआ है? क्या सिस्टम पर ट्रस्ट बढ़ा है? अगर जवाब हाँ है तो स्कीम सक्सेसफुल हुई, अगर नहीं है तो फिर हमें और काम करना होगा, क्योंकि बेटियों की सेफ्टी एक पॉलिटिकल टॉपिक नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
और जब तक ग्राउंड रियलिटी चेंज नहीं होती तब तक स्लोगन से काम नहीं चलेगा। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आप बड़ा क्लेम सुनो तो सिर्फ क्लैप मत करो, थोड़ा चेक भी किया करो, क्योंकि सवाल पूछना ही एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की पहचान होती है। इंडिया में लड़कियों की सेफ्टी कंसर्न के बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और डेली ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए ला सकें। तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।